रेंज का जो हाईवे था ना चंदौरा है, जो अंतर्राज्यीय मार्ग है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश से जोड़ने का बीच का कड़ी एक बहुत बड़ा है, जहाँ सड़कें भी सही नहीं है और वहाँ सबसे बड़ी बात जो पहल वर्तमान में की जा रही है, एक तरह से सूरजपुर जिले का ऐसा हाईटेक थाना नजर आ रहा है जो आज आम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया साधन बना हुआ है। दो पॉइंट जो आपने पूछा, सबसे पहला तो यातायात और ट्रैफिक को लेकर रखा, जिसमें बनारस रूट पे है यह थाना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यातायात काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसको देखते हुए हमने उस क्षेत्र में लगातार विजिट करके ब्लैक स्पॉट, ग्रे स्पॉट को तो निकाला ही। इसके अलावा बहुत से रोड के ऐसे पार्ट होते हैं जो ब्लैक स्पॉट और ग्रे स्पॉट के रूप में नहीं आते, परंतु उन जगहों पे खतरे के और एक्सीडेंट होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। उसको एनालिसिस करते हुए हमने उन जगहों की झाड़ियों को कटवाना और साथ ही कोई साइन बोर्ड है तो संबंधित विभाग से बोल के लगवाना, और ख़ुद भी हमने अपनी टीम को लेकर एक विज़िट किया था। कलेक्टर साहब के साथ एक जॉइंट मीटिंग हुई थी, जो इसमें जो यातायात समिति के लोग हैं उनको भी हमने विजिट करके किया। हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों को यातायात सुचारू रूप से कर सके और एक्सीडेंट जोन किसी ऑब्स्टेकल के कारण उससे बच सके। हमने लगातार उस क्षेत्र में जागरूकता के भी अभियान चलाए यातायात को लेके, और इसके अलावा चूँकि नियम का पालन कराने के लिए कभी कभी सख्ती की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमने कार्रवाई भी की है। लगातार उस थाना से कई ऐसी कार्रवाई हुई है, और उसके बाद पिछले एक वर्ष का जो कंपेयर चार्ट देखें तो उस थाने में जो दुर्घटना का ग्राफ है पिछले विगत 24 से 25 में कम हुआ है। हमारा और प्रयास है कि इस साल हम दुर्घटना और मौत की दर को चल रहा है। आपने इसकी शुरुआत जो की थी जिला मुख्यालय में, खुद बुलेट चलाकर हेलमेट पहनकर आपने कलेक्टर साहब को बैठाकर चलाया था, लोगों के लिए एक संदेश दिया था कि आपको हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना है। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में और भी क्या कार्यक्रम किए गए हैं, और इस बार जो दुर्घटनाओं में कमी आई है उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम सब जितने भी लोग हैं कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति को रोड पे चलना ही पड़ता है। कोई साइकिल से चलता है, कोई मोटरसाइकिल से चलता है, कोई फोर व्हीलर से चलता है, परंतु चलने के साथ साथ हमें एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि सावधानी बरतें। हम किस तरह से सावधानी बरतें हैं ये हमारे लिए ज़रूरी है। यदि हम पैदल चलते हैं तो कैसे चलना चाहिए, साइकिल में चलते हैं तो किस पथ पे चलना चाहिए, मोटरसाइकिल में चलते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, चाहे हम फोर व्हीलर में चलते हैं तो कौन कौन, ये सभी चीज़ें हम लोगों के बीच संदेश पहुंचाते हुए हेलमेट रैली इसलिए किए थे क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल में जब आप बगैर हेलमेट के जाते हैं और कभी जैसे गिर गए तो सिर की चोट होती है, तो वो इतनी गंभीर होती है कि आदमी कई बार कोमा में या जिंदगी भर के अपाहिज या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमने हेलमेट से शुरुआत की, पर इसके साथ साथ हम अन्य जो भी है, सीट बेल्ट है, शराब पी के वाहन चलाना है, ट्रिपल सवारी है, सभी पे कार्रवाई तो कर रहे हैं। कार्रवाई एक संकेत होता है कि, और फाइन ये होता है कि अगले बार ना करें, आदमी के अंदर दबाव। इसके अलावा हम ज़िले में विभिन्न हाट बाज़ार, स्कूल, कॉलेज, कई संस्थाएं, इन जगहों पे भी कार्यक्रम करा रहे हैं। बच्चों के नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं, स्कूलों में बच्चों के द्वारा ही ऐसे कार्यक्रम करा रहे हैं जिससे कि एक यातायात नियमों का पालन करें और व्यवस्था बनाएं और लोग सुरक्षित चल सकें, ऐसा वातावरण तैयार करने की पूरी कोशिश की। हमने विभिन्न कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा है, समाज के प्रमुख लोगों को जोड़ा है, वकील साहिबानों को भी जोड़ा है, और समाज के व्यापारी या कामर सभी से मिलके हमारा ये प्रयास है कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हम सब जब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे तो निश्चित तो उसको लड़ा जाए। लास्ट ईयर हमारा 2024 की तुलना में 25 में प्रयास रहा, तो कुछ थानों ने बहुत अच्छा, सूरजपुर, जयनगर और आपका विश्रामपुर, ये हाईवे में, चंदौरा में, इन लोगों ने अच्छा मतलब प्रयास अभियान के दौरान, चेकिंग के दौरान तो डेथ के परसेंट यहाँ पे कम हुए हैं। हमारा इस बार का प्रयास जरूर रहेगा कि हम उड़गी रोड को, प्रतापपुर रोड को और बनारस रोड को, इसमें हमें जहाँ पर जो जो इंडिकेशन है उन चीज़ों को और अच्छा कराएं जिससे लोग सुरक्षित अपने यातायात कर सकें। सर, ये वाराणसी मुख्य मार्ग है जो छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। भटगांव क्षेत्र का ये जो मार्ग है, वाराणसी मार्ग, इसमें पहले देखा जाता था कि कई तरह की झाड़ियाँ, रोड की विजिबिलिटी टर्निंग में नहीं रहती थी। क्या प्रयास किए गए हैं एसएसपी महोदय के निर्देश के हिसाब से, और ये इसमें दुर्घटनाओं में कैसे कमी आई है?
जी, मैं थाना प्रभारी भटगांव निरीक्षक सरफराज फिरदौसी। ये भटगांव थाना क्षेत्र का हाईवे रोड है जो जोड़ती है बनारस रोड को सीधे। ये जरी से लेके कपसरा तक विगत वर्षों में एक्सीडेंट की घटनाएं लगातार बढ़ने से श्रीमान डीआईजी एसएसपी हमारे प्रशांत ठाकुर साहब 2-3 बार लगातार भ्रमण किए थे और निर्देश मुझे, यातायात प्रभारी को और ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को बुला के और कलेक्टर साहब को भी टीएल मीटिंग में बता चुके हैं कई बार, और खुद आके श्रीमान द्वारा पूरा एक घटना को देखा गया है 2-3 बार विजिट करके। और उसी उनके निरीक्षण के दौरान मुझे निर्देशित किया गया था कि इन 4-5 बिंदु पे काम करने के लिए जो हमारे से करना था थाना द्वारा, उसमें हमने जन सहयोग से रोड किनारे जितनी झाड़ियाँ हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, कटी हुई हैं दिख रही हैं, ये झाड़ियाँ पूरे रोड को कवर किए थे और ये विजिबिलिटी एकदम कम था। वहाँ से उस टर्निंग से आगे टर्निंग तक, इधर पुल देखिएगा आप, एक पुल है यहाँ पर, ये पुल दिखता ही नहीं था, झाड़ियों से ढका हुआ था। उससे जो है घटनाएं ज़्यादातर हो रही थी। इस पुल को वहाँ से आप देख सकते हैं, वो पुलिया से लेके वहाँ तक ये 2 किलोमीटर का पैच जो है क्लियर दिखता है, दूर से ही, रात में भी क्लियर दिखता है। उससे घटनाएं बहुत कम हुई। झाड़ियों को पूरा यहाँ से लेके आगे तक अभी दिखाऊंगा आपको मैं, पूरे बॉर्डर तक सफाई कराया गया है, पूरे झाड़ियाँ कटवा के, तो रोड क्लियर आप अपने आंखों से देख सकते हैं कैसे कटाया गया है। बाकी अन्य काम जो रोड का साइड सीन के लिए है, बोर्ड के लिए है, सब काम प्रोसेस में चल रहा है। जल्दी उसके लिए भी कार्रवाई कराएंगे। एसएसपी साहब द्वारा दिए गए निर्देश का मेरे द्वारा पूरा पालन किया गया है और आगे भी पालन कर रहे हैं, लगातार चेकिंग कर रहे हैं। पिछले साल पूरा लगातार अभियान चलाए हैं, जागरूकता अभियान अभी तक चला रहे हैं साहब, उसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग और बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है घटनाओं में। से वाराणसी मुख्य मार्ग पर सबसे खतरनाक जो सूरजपुर जिले अंतर्गत हाईवे थाना चंदौरा है, वहाँ पहले सबसे ज़्यादा दुर्घटना जहाँ होती थी, आज हम वहीं मौजूद हैं, जिसे घाट पेंडारी कहा जाता है। घाट पेंडारी में राजनीतिक चीज़ें चाहे जो भी हों, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के द्वारा जो प्रयास किया गया और जो यहाँ के एसएचओ के द्वारा अमली जामा पहनाया गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये घाट पेंडारी है, जहाँ ये सबसे खतरनाक घाट, जहाँ प्रतिदिन लगभग कई भारी मालवाहक यात्री बसें तक पलट जाती थी, कई लोग काल के गाल में अकाल ही समा जाते थे। उसके लिए जो प्रयास किया गया, हमारे बीच एसएचओ चंदौरा मौजूद हैं। मनोज कुमार सिंह जी, ये जो पहली बार हमने भी देखा कि सूरजपुर पुलिस अधीक्षक जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डीआईजी हैं, ये प्रयास इससे पहले कभी भी नहीं किया गया था किसी के द्वारा। ये जो स्पेस बनाया जा रहा है, ये आपकी निगरानी में हो रहा है, मार्गदर्शन एसएसपी सूरजपुर का है। इससे दुर्घटनाओं को रोकने में निश्चित मिली होगी। हमने 26 जनवरी में कोई दुर्घटना यहाँ नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। क्या मानना है, ये पहले होना भी चाहिए था और क्या आगे क्या प्रयास रहेगा इसके लिए? पहले हुआ है, क्या हुआ ये नहीं मालूम जी, लेकिन हमारे डीआईजी साहब आए जब से मैं आया हूँ जी, तब से इस संबंध में विजय भारती ई भी हैं रामानुजगंज, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा बिल्कुल, क्या होता है यहाँ से जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि अनभिज्ञ रहते हैं ड्राइवर, अचानक आई गाड़ी और नीचे चली जाती है खाई में, उससे मौत हो जाती थी। तो हम लोगों ने एक वो तय किया, ग्राउंड तय किया कि इसको झाड़ियों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पहले तो झाड़ियों को हटवाया जाए। उसके लिए हमने यहाँ के एसडीओ साहब को भी लेटर भेजा और भारती साहब ने उस पर कार्रवाई भी शुरू की थी। ये पहल तो पहली बार लगता है इस तरीके से, काहे कि हमने भी देखा था कई यात्री बसें जो धार्मिक यात्राओं के लिए जाती थी, पिछले 1-1.5 साल पहले आपके आने के पूर्व यहाँ कई लोगों की जान जो है आफत में पड़ी थी। तो ये प्रयास आगे क्या रहेगा इसके लिए? अब जिले के कलेक्टर साहब ने भी इस पर ध्यान दिया था और उनके उससे भी हो रहा है, और आईजी सरगुजा सर के भी निर्देश थे। सभी जगह पे हम लोगों ने तरीका ढूंढा कि आखिर कम किया, मौत को कैसे कम किया जाए। कहते हैं ना कि यमराज जब बुलाए, तो ऐसा नहीं है। हम अगर सुरक्षित धीरे चलें या फिर हम किसी को बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, यमराज नहीं है, बुला लेंगे तो चले जाएंगे। आपने सुना, वास्तव में यमराज नहीं बुलाते हैं। यदि आप सावधान रहेंगे,
सुरक्षित रहेंगे, खुद अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे, तो आप बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि घर पर आपका परिवार, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होते हैं। निश्चित तौर पर चंदौरा एसएचओ का आपने सुना, जिन्होंने बताया कि दुर्घटना को रोकने या कम करने के लिए डीआईजी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर, सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा के निर्देश पर और कलेक्टर साहब के भी सहयोग से जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, वो आपकी जान को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। शराब पीकर वाहन न चलाएं, हमारी ओर से भी यही अपील है, और वाहन नियंत्रण में चलाएं। ऐसे जगहों पर जो प्रॉन इलाके होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गंभीर क्षेत्र होते हैं दुर्घटनाजन्य, वहाँ अपने गाड़ी के पहिए को थोड़ा थाम कर चलें। अब सबसे बड़ी बात, चंदौरा हाईवे थाना प्रभारी के साथ सबके जो प्रयास हैं भविष्य में भी लगातार बने रहेंगे और निश्चित ही आमूलचूल परिवर्तन होगा। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।